तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनबा फाइनेंस इस कंपनी के आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग गेन कैसा मिल सकता है, ये सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ कि नहीं वो भी बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ था 1998 में और कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, मतलब एनबीएफसी सेक्टर में कंपनी काम करती है, जहां पर ये कंपनी अलग अलग प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। जैसे कि ये कंपनी व्हीकल्स के ऊपर लोन देने का काम करती है, जहां पर नए टू व्हीलर्स के ऊपर ये कंपनी लोन देती है, उसके साथ साथ नए थ्री व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स एंड यूज्ड कार्स के ऊपर ये कंपनी लोन देती है। उसी के साथ साथ ये कंपनी स्मॉल बिजनेस लोन्स एंड पर्सनल लोन भी एक कंपनी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स के लिए। बाकी ये कंपनी यहाँ पर कंपनी के मेन जो कस्टमर्स है वो यहाँ पर नॉर्मली इनके यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, मतलब जो यहाँ पर जॉब करने वाले लोग और खुद का बिजनेस करने वाले लोग, छोटा मोटा बिजनेस करने वाले लोग इस कंपनी के मेन कस्टमर्स है, ठीक है। और ये कंपनी जो व्हीकल फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है उसमें ये कंपनी ऑलमोस्ट 85% तक का ही ऑन रोड प्राइस के ऊपर 85% तक का ही लोन प्रोवाइड करती है। मतलब मान लेते हैं कोई 1 लाख रुपए का व्हीकल है, उसके ऊपर लोन लेना है तो वो ये कंपनी 85,000 रुपीज तक का ही लोन प्रोवाइड करेगी मैक्सिमम से मैक्सिमम। बाकी का जो यहाँ पर से इन फ्रंट का जो भी यहाँ पर पर्सन लोन ले रहा है उसको देना पड़ेगा। तो यार उस हिसाब से कंपनी का यहाँ पर पूरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। बाकी ये कंपनी यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यार अर्बन, सेमी अर्बन, मेट्रो एरियाज एंड रूरल एरियाज के ऊपर कंपनी का मेनली फोकस देखने को मिलता है। बाकी ये कंपनी ने 1100 से भी ज़्यादा जो डीलर्स होते हैं जो टू व्हीलर्स को बेचते हैं, उसके साथ साथ 190 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो डीलर्स हैं उनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके रखी हुई है। मतलब कोई यहाँ पर डीलर के पास या कोई यहाँ पर हम शोरूम में जाते हैं व्हीकल लेने के लिए, तो वहाँ पर हम लोगों को वो शोरूम वाले ही कभी कभी फाइनेंसिंग का ऑफर करते हैं, मतलब फाइनेंसिंग सर्विसेज वही ऑफर करते हैं, शोरूम वाले ही ऑफर कर देते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर से पार्टनरशिप के थ्रू होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर शोरूम वालों को भी थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है और इनको भी अपना बिजनेस मिल जाता है। तो यार इस हिसाब से कंपनी ने शोरूम वालों के साथ भी पार्टनरशिप करके रखी हुई है ताकि यार कंपनी अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। बाकी ये कंपनी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स के अंदर मेनली ऑपरेट करती है। कंपनी के साथ 1344 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज कंपनी के साथ काम करते हुए नजर आ जाते हैं। बाकी ये कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है, ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने के पीछे का, तो कंपनी ने सिंपली यही बोला है कि भाई फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। अभी यार इसके अंदर कंपनी ने मेन यही चीज़ें बोली है कि भाई आगे ये कंपनी और ज़्यादा लोन देने के लिए और आने वाले समय में कुछ हमको पैसों की ज़रूरत है, उसके लिए कंपनी पैसा उठा रही है, ठीक है। अभी यार ये कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे ना, 2022, 23 और 24 पिछले 3 साल का डेटा आप लोगों के सामने है। नंबर ऑफ एसेट्स है वो 561 करोड़ रुपए से ऑलमोस्ट है वो यहाँ पर 973 करोड़ रुपीस पर आ चुके हैं। कंपनी के जो एसेट्स है लगातार ग्रो कर रहे हैं। कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो 106.62 करोड़ रुपीस से ऑलमोस्ट 191.63 करोड़ रुपीस पर कंपनी के रेवेन्यूज आ चुके हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट दुगनी बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट्स आप लोग देखोगे तो 9.74 करोड़ रुपीस से 31.42 करोड़ रुपीस पर आ चुका है। तो यहाँ पर भी कंपनी के प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुके हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी इस कंपनी की नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी है, रिजर्व्स भी यहाँ पर कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कर्जा बोरोइंग्स आप लोग देखोगे तो कंपनी की बड़ी है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी का काम ही यही है कि भाई लोगों को लोन देना और ज़्यादा इंटरेस्ट के ऊपर लोन को यहाँ पर बांटना। तो यार यहाँ पर बोरोइंग्स ऑन ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको यही देखना है कि कंपनी का ग्रोथ किस हिसाब से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी का ग्रोथ अच्छा ही हो रहा है। बाकी इस कंपनी का
बाकी इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आईपीओ चलेगा। आईपीओ में प्राइस बैंड 114 रुपीज से लेकर 120 रुपीज का देखने को मिलता है। एक लॉट में 125 शेयर्स मिलेंगे। टोटल जो इशू साइज है वो 150.84 करोड़ रुपीस का है, जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू है। कंपनी एनएससी और बीएससी के ऊपर लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। बाकी इस कंपनी के आईपीओ में रिटेल कोटा है वो 35% के आसपास रखा गया है। और आईपीओ में टाइम टेबल देखोगे तो यार 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आईपीओ चलेगा। आईपीओ में अलॉटमेंट डेट है वो 26 सितंबर को है और इनिशियल रिफंड डेट भी 26 सितंबर को ही देखने को मिलता है। 27 सितंबर को ये कंपनी का जो शेयर्स है वो डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, मतलब जिनको अलॉटमेंट मिलेगा उनका जो पैसा है वो भी रिफंड हो जाएगा उसके अगले दिन। और यहाँ पर शेयर्स भी 27 सितंबर को डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। और 30 सितंबर को ये कंपनी सुबह 10 बजे शेयर बाजार में लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 30 सितंबर को ये कंपनी शेयर बाजार में भी लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, एक लॉट अप्लाई करने के लिए 15,000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। एक लॉट में 125 शेयर्स 125 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ आने के पहले 100% की थी, आईपीओ आने के बाद की होल्डिंग्स यहाँ पर मेंशन नहीं है। बाकी यार इस कंपनी के कुछ प्रमोटर्स का आप लोग नाम देख सकते हो, ये कुछ यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी यार इस कंपनी के आईपीओ में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट कैप है वो 600 करोड़ रुपीस के आसपास का रखा गया है। कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ रेट अच्छा है। डेट टू इक्विटी ट्रेड रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक ही रखा गया है। वैल्यूएशन, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी का आईपीओ ठीक है, ना बहुत ज्यादा ओवर प्राइस ना बहुत कम ओवर प्राइस, इस हिसाब से कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन रखी है, ठीक है। अभी इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग गिन की बात करें तो 60 रुपीज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड हो रहा है और 50% के आसपास लिस्टिंग गिन मिलने की पॉसिबिलिटीज है। जिस हिसाब से कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम है, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अच्छा लिस्टिंग गिन मिल सकता है। पर एक चीज याद रखना, पिछले कुछ टाइम में आईपीओ बाजार में ये हो रहा है कि पहले आईपीओ आने के पहले या आईपीओ चलता है ना, तब यहाँ पर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि भाई धीरे धीरे लिस्टिंग के पहले टाइम में ही यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट आना शुरू हो जाती है और लिस्टिंग है ना कुछ ज्यादा अच्छी रहती नहीं है और लिस्टिंग खराब रहती है, कुछ ज्यादा अच्छी रहती नहीं है। और उसके बाद कंपनी का शेयर जो लिस्टिंग प्राइस होता है ना उससे भी बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है और लोगों को लॉस भी हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहां पर से किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो कुछ चीजें आपको मैं बताता हूं। देखो एनआईएस के द्वारा एंड क्यूआईबी रिटेलर्स के द्वारा है ना, वो यहां पर सब्सक्रिप्शन पहले 2 दिन के अंदर देखो रिटेलर्स और एनआईएस इस आईपीओ में किस हिसाब से सब्सक्राइब कर रहे हैं। आईपीओ में बड़े इन्वेस्टर्स यहां पर अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मतलब जो एनआईएस है वो यहां पर अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, एक पॉजिटिव चीज है। उसी के साथ साथ लास्ट डे के दिन मतलब 25 सितंबर इस आईपीओ के कंडीशन में 25 सितंबर को लास्ट डे है सब्सक्रिप्शन का। तो इसमें ये भी देखो कि भाई 25 तारीख को दोपहर के 12 बजे के आसपास आईपीओ में क्यूआईबी के द्वारा कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो यहां पर से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आपको क्या करना है, आंख बंद करके इस आईपीओ में अप्लाई करके चल सकते हो, ठीक है। बाकी यार ये सारी चीजों की झंझट नहीं करनी है तो आप लोग चैनल को बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जो आप लोग 20 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देते हो ना तो आप लोगों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिसमें यहां पर से डेली बेस पर सब्सक्रिप्शन का डेटा तो बोलूंगा ही कि भाई कैसा चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है कैसा, वो तो बोलूंगा ही। बाकी यार 25 सितंबर को सुबह वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा 7-8 बजे के आसपास कि भाई आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं। उसमें मैं अपना भी डिसीजन बता दूंगा कि भाई अप्लाई करना है कि नहीं। तो इस वीडियो को बस 20 लाइक का टारगेट दे रहा हूं, कंप्लीट कर दो तो यार आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैं लेकर आ जाऊंगा। तो ये था यहां पर से इस आईपीओ को लेकर ओवरऑल एनालिसिस मेरा। आप लोग जो लिस्टिंग इन पर्पस के लिए अप्लाई करना चाहते हो जरूर से इस आईपीओ को वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हो। अप्लाई करने में आईपीओ में अप्लाई करने में जल्दबाजी मत करना। देखो आईपीओ में रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो हम जरूर से अप्लाई करके चलेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस कंपनी के आईपीओ को लेकर। जो लोग यहां पर इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर देना। बाकी यार आपके लिए अभी एक सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। रिसेंटली एक एचडीएफसी ग्रुप का आईपीओ आने जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, विच कंपनी ऑफ द एचडीएफसी ग्रुप इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च आईपीओ। मतलब यहां पर एचडीएफसी ग्रुप का कौन सा कंपनी है जो आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है। ऑप्शन है एचडीबी फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन बी है एचडीएफसी फिनसर्व लिमिटेड,
लिमिटेड, ऑप्शन सी है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ऑप्शन डी है HDFC AMC लिमिटेड। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। जो भी सही आंसर देगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। तो यार अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।